नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। आज 15 अगस्त है। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आप सभी को सिटी वेब परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की आज की सबसे पहली बड़ी खबर से। सहारनपुर में एटीएस ने डाला डेरा, खंगाल रही संदिग्धों की कुंडली, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। सहारनपुर में एटीएस द्वारा पकड़े गए जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान के संदिग्ध आतंकी नदीम ने उत्तर प्रदेश में अपना नेटवर्क मजबूत कर लिया था। इसका खुलासा एटीएस की कार्रवाई में हुआ है। एटीएस अब नदीम के फिदियानी साथी जनपद फतेहपुर निवासी हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्ला को कानपुर से गिरफ्तार करने के बाद सहारनपुर में डेरा डाले हुए है। ये आतंकी भी जैश ए मोहम्मद के लिए कार्य कर रहा था। इन दोनों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकियों को 50 से अधिक वर्चुअल आईडी बनाकर दी है। देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। सड़कों पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। वहीं आज जनमंच सभागार में आईटीसी मिशन सुनहरा कल के तहत आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग स्कूल के छात्रों ने नृत्य प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। वहीं डी के वर्ल्ड डांस स्टूडियो के कोरियोग्राफर कृष्ण मल्होत्रा के ग्रुप ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी, जिसमें अर्पित को सेकंड प्राइज मिला। इस दौरान मौजूद वहां सभी उपस्थित लोगों ने बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों को सराहना की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शिव कावड़ सेवा शिविर के सदस्यों द्वारा नुमाइश कैंप क्षेत्र में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। संस्था के हरजीत सिंह नरूला ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज क्षेत्र में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी दौरान तिरंगा यात्रा को लेकर क्षेत्र के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और जगह जगह लोगों ने तिरंगा यात्रा का स्वागत भी। हरजीत सिंह नरूला। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे आज ओम शिव कावड़ सेवा शिविर द्वारा एक भव्य रैली तिरंगा यात्रा नुमाइश कैंप क्षेत्र में बड़े धूमधाम से सभी क्षेत्रवासियों के द्वारा निकाली गई, जिसमें सभी क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिला। जिसमें कि कहाँ से कहाँ गई है? ये गोपाल नगर रुड़की कैंप भारत माता चौक से नुमाइश कैंप होते हुए और अपने ही क्षेत्रों में इधर गली मोहल्लों से होते हुए और वापसी फिर उसी स्थान पे समापन हुआ प्रोग्राम। क्या मैसेज है? आजादी का अमृत महोत्सव देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सहारनपुर में सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई तो हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। इसी कड़ी में आस्था सेवा समिति द्वारा अर्पित बिहार चौक पर 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें बच्चों द्वारा प्रस्तुति दी गई और संजय वर्मा द्वारा पुरस्कार देकर बच्चों को प्रोत्साहित भी किया गया। देखिए इस दौरान संजय वर्मा ने क्या कहा। मैं संजय वर्मा, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ गोरक्षा प्रकोष्ठ। आज पूरा राष्ट्र 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो आह्वान किया गया है पूरे देशवासियों के लिए, वो एक देशभक्ति की बयान के रूप में बह रही है। घर घर में तिरंगा, हर घर तिरंगा ऐसे लहरा रहा है जैसे कि एक राष्ट्रीय पर्व, हमारा रिश्तेदार राष्ट्र पर्व मनाया जाता है। घर घर में एक लोगों को एक अंदर जज्बा पैदा हो गया है इस बात को लेकर कि हम लोग देशभक्ति का अपनी प्रदर्शन किस प्रकार कर सकें, हम लोग देशभक्ति का बात कैसे कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया और पूरा देश तिरंगे में नहा गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी यही संदेश देना चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर अगर कोई बात है तो वो है कि देशभक्ति की, और इससे बड़ी देशभक्ति और क्या होगी। एक माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश तिरंगा झंडा लहराकर घर घर में, गली गली में, बच्चा बच्चा, बड़ा बड़ा, पूरा जवान नौजवान जैसा भी व्यक्ति देख रहा है वो तिरंगा लेकर हाथ में सड़कों पर निकला हुआ है और कह रहा है कि मेरा देश महान है, मेरा भारत महान है और मेरा तिरंगा हमेशा ऊंचा है। सहारनपुर श्री सनातन धर्म हितैषी मंडल केंद्र मंदिर रानी बाजार द्वारा 82वां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाने को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जन्माष्टमी महापर्व पर मथुरा जी की तर्ज पर कृष्णमय बनाने हेतु 18 अगस्त को मंदिर व आसपास में भव्य रोशनी व्यवस्था अद्भुत दर्शनीय होगी तथा 6 जोड़े राधा कृष्ण ग्रुप के नृत्य रासलीला का आयोजन इसी शाम से होगा। बता दें कि ये रात्रि तक चलेगा। देखिए, मैं आचार्य धर्मेंद्र दीक्षित
श्री सनातन धर्म हितैषी मंडल केंद्र मंदिर रानी बाजार अपना 82वां वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाने जा रहा है, जिसमें 18 अगस्त में जन्माष्टमी का महोत्सव होगा। शाम को जो लाइटिंग है बड़ी दर्शनीय होगी। राधा कृष्ण की स्टेज पे जो थे 6 जोड़ी भजन कीर्तन गायन के द्वारा भक्ति में इस क्षेत्र को बनाया जाएगा। और इसी कड़ी में वार्षिक उत्सव की कड़ी में 19 तारीख में प्रातः ध्वजारोहण होगा। शहर के गणमान्य व्यक्ति ध्वजारोहण में शामिल होंगे और 2 बजे लगभग शोभा यात्रा का उद्घाटन होगा, जिसमें नगर के सुप्रतिष्ठित बैंड लगभग 5-7 बैंड, नासिक ढोल, स्टार ढोल, मेरठ की शहनाई और रामपुर की विशेष सजावट के साथ 11-12 झांकियाँ और रथ की शोभा तो देखते बनती ही है, जो प्रतिवर्ष यहाँ से निकलता है। तो शोभा यात्रा 19 अगस्त की है और जन्माष्टमी 18 अगस्त की है। इसी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें ये हुआ। और 22 तारीख से 28 तारीख तक इसी मध्य में हमारे यहाँ भागवत का आयोजन होता है, जो हम कीर्तन भवन मंदिर में करते हैं। उसके लिए भी भागवत वक्ता मिथिलेश नंदन कौशिक जी, वृंदावन में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, उनके द्वारा वो आयोजन होगा। सहारनपुर में हिंदू धर्म में त्योहारों को लेकर सही तिथि की जानकारी होना, किसी तिथि में कौन सा त्योहार मनेगा, इसको लेकर धर्म में बहुत महत्व है। इसी को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी रहती है। जैसे जन्माष्टमी को लेकर लोगों में यह असमंजस है कि 18 अगस्त को है या कोई 19 अगस्त को मनाने की बात कर रहे हैं। परंतु इस असमंजस को दूर करते हुए माँ जगदम्बा कुटुंबकम माँ जगदम्बा मंदिर के पुजारी पंडित प्रगीत कौशिक द्वारा त्योहारों की सही स्थिति बताते हुए इस असमंजस की स्थिति को खत्म किया गया। देखिए इस दौरान उन्होंने क्या कहा। सभी समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को जय जगदम्बे जी। पूर्व में कई पर्व को लेकर सनातन धर्म में बड़ी विषमता रही है। अभी पीछे रक्षाबंधन को लेकर भी, और भी आने वाला जो पर्व है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इसको लेकर भी थोड़ी सी भ्रांतियाँ चल रही हैं कि 18 अगस्त को संपन्न करें या 19 अगस्त को संपन्न करें। लेकिन हम गृहस्थियों को जो व्रत रखना है अष्टमी का, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का, वो 18 अगस्त में रखना चाहिए। क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत जो मान्य है, अर्धरात्रि में, आधी रात में जब हमें अष्टमी मिले तभी हमें व्रत रखना चाहिए। तो 18 अगस्त को ही रात्रि में 9:22 पर अष्टमी का प्रवेश होगा और 19 तारीख में रात्रि में 11 बजे अष्टमी संपन्न हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 19 की रात्रि में, अर्धरात्रि में हमें अष्टमी नहीं मिल रही है। तो गृहस्थियों को जो व्रत रखना चाहिए आधी रात में, अर्धव्यापिनी अष्टमी में ही रखना चाहिए। देश में चारों ओर जन्माष्टमी की धूम मच रही है और लोग इसकी तैयारियों को लेकर काफी उत्साहित है। जहां चारों ओर मंदिरों को सजाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अपने घरों में स्थापित किए गए लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार, रूप सज्जा और उनके वस्त्र को लेकर लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। और बाज़ारों में भी लड्डू गोपाल जी के सिंहासन, झूले, बेड, सुंदर सुंदर कपड़े, पगड़ी, बांसुरी, मोर पंख, मालाएं, हाथ के कंगन आदि को लेकर दुकानें सजी हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा इजी डे के सामने बरसाना कलेक्शन में देखने को मिला, जहां पर एक दुकान में हाथ से बनाए गए झूले, डबल बेड, सुंदर सुंदर सिंहासन, उनके कपड़े प्रदर्शित किए गए और लोग उनको देखने और खरीदने के लिए काफ़ी उत्साहित नजर आए। गायों की बीमारी राजस्थान से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी पहुंचे। जनपद सहारनपुर के सरसावा विकासखंड क्षेत्र के चिलकाना के पास नलखेड़ा गांव में करीब 10 गायें इस बीमारी की चपेट में हैं, जिसमें से एक गाय बीमारी के कारण मर भी चुकी है। गांव में दहशत का माहौल है कि पशुओं में ये बीमारी कब तक ठीक हो पाएगी। निष्काम पब्लिक स्कूल में विधायक आशु मलिक ने किया ध्वजारोहण। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस शिक्षण संस्थानों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर विधायक आशु मलिक द्वारा ध्वजारोहण किया गया और अमर शहीदों को नमन किया गया। बता दें कि निष्काम पब्लिक स्कूल में 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिनमें देशभक्ति गीत, लघु नाटिका और देशभक्ति गीत की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान स्कूल में बच्चों ने देशभक्ति कार्यक्रमों से समा बांध दिया। देखिए इस दौरान
विधायक आशु मलिक ने मीडिया से क्या कहा। देखिए, आपके यहाँ जो निष्काम पब्लिक स्कूल में जो कार्यक्रम हुआ है वो एक ऐतिहासिक था। बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और आज़ादी के इस 75वें सालगिरह पर मैं तमाम स्कूल के बच्चों को और स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। योम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे सिटी वेब न्यूज चैनल को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं।